हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान चतुश्रेणी 2025 की तैयारी। साथियों, मैराथन क्लासेस चल रही है। आज की वीडियो में बात करेंगे अपने आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास, इसके साथ करेंगे चौहान वंश। चौहान वंश से रिलेटेड क्वेश्चन और जो प्रमुख व्यक्तित्व है, इन तीन टॉपिक का आप मैराथन क्लासेस में जितने क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से हूबहू छपने वाले हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया? सूर्यवंशी नहीं माना गया तो वो था गोत्र उच्चार, जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना, किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? चौहानों का जो मूल स्थान है वो आपका है स्पादलक्स। ये स्पादलक्स कौन सा है? सांबर झील के सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। सांबर झील के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। अहिछत्रपुर ये कहाँ है? नागौर। ये चौहानों की प्रारंभिक राजधानी है, ठीक है। दिल्ली में क्या किया था? अजमेर के जो चौहान है, अजमेर के चौहानों द्वारा अधिकार दिल्ली पे कर लिया गया था। और अजमेर ये है स्पादलक्स के चौहान, स्पादलक्स के चौहान। अब यहां बात कर लेते हैं चौहानों के कुल देवता। चौहानों के कुल देवता कौन से हैं? तो वो है हर्षनाथ। हर्षनाथ कहाँ पे है? सीकर में, ठीक है। अब यहाँ बात कर ले चौहानों की कुल देवी, तो वो कौन सी है? शाकंभरी माता। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। सीकर के जो चौहान है, सीकर के जो चौहानों की कुल देवी है, सीकर के चौहानों की कुल देवी है वो है जीण माता। ये कहाँ पे है? सीकर में। और यहाँ बात कर लेते हैं नाडोल और इसके साथ जालोर। नाडोल और जालोर के जो चौहान है, इनकी कुल देवी कौन सी है? तो इनकी कुल देवी कौन सी होगी? आशापुरा माता। आशापुरा माता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अजमेर के चौहानों को किस नाम से भी जाना जाता है? अजमेर के चौहानों को यहाँ डैश डैश करके नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपके स्पादलक्स के चौहान, स्पादलक्स के चौहान राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है वो आपके गुवक प्रथम द्वारा करवाया गया था। किसका निर्माण? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पे है? सीकर में, ठीक है। गुवक प्रथम के बारे में एक बात और कही जाती है, चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक था। प्रथम स्वतंत्र शासक चौहानों का, ठीक है। अजय राज के बारे में क्या कहते हैं? अजय राज ये इसने अजमेर नगर की स्थापना, अजमेर नगर की स्थापना करी थी। कब की थी? 1113 ईस्वी में। और यहाँ पे इसने अजय मेरु दुर्ग और टकसाल का निर्माण, टकसाल का निर्माण करवाया। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने साथियों। जयानक रचित
पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया, जिस में से उस शासक का नाम है। जयानक रचित द्वारा पृथ्वीराज विजय में उस शासक का नाम बताना जिसने 700 चालुक्यों को मार गिराया था, तो वो थे पृथ्वीराज प्रथम। राइट ऑप्शन 1 नंबर पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न कथनों में कौन सा एक कथन अजमेर के चौहानों, ये चौहान राजा अजय देव, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, ये ऑप्शन गलत है इसके। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था, बिल्कुल सत्य बात है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल, नरवर्मन नहीं था मालवा का था अर्णोराज। ठीक है, राइट ऑप्शन। इसमें देखो गलत ऑप्शन तो ये हो गया 2 नंबर। तीसरा, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाद किया था, सत्य है। उसने अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया, उसके पुत्र का नाम था जगदेव, जिसको चौहान वंश का पितृहंता शासक कहते हैं, पितृहंता शासक, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। चौहान वंश का पितृहंता शासक जगदेव है। उसने 1155 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु करके गद्दी पे बैठा था। तो इसमें 1 2 3 ये 4 राइट ऑप्शन है, 2 नंबर गलत हो गया इसमें। और यहाँ पे बात कर लेते हैं राठौड़ वंश में पितृहंता कौन थे। राठौड़ वंश में पितृहंता शासक राठौड़ वंश में 2 है। प्रथम है राव मालदेव प्रथम पितृहंता है। सेकंड है बख्त सिंह। और यहाँ पे बात कर लेते हैं गुजर प्रतिहार वंश में पितृहंता शासक कौन है, तो वहां पे मिहिर भोज ये पितृहंता शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान 4 शासक के दरबार में था? चौहान 4 के शासक के दरबार में था, तो वो थे विग्रह राज। राइट ऑप्शन विग्रह राज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वह था। तो अजमेर का जो पराक्रमी चौहान शासक था वो कौन था? विग्रह राज चतुर्थ था, जिसने दिल्ली पर विजय करके अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ये साम्राज्य में शामिल कर लिया, ये जानकारी कहाँ मिलती है? ये मिलती है बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है। अर्णोराज ने तुर्कों को हराया। और पृथ्वीराज तृतीय, इसने क्या किया? पृथ्वीराज तृतीय ने भीमदेव सेकंड को हराया, और एक काम और किया था, भंडानकों का दमन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किस चौहान शासक ज्वालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया? ज्वालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित करने वाले थे, वो थे आपके कौन? विग्रहराज चतुर्थ। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ है। इन्होंने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर इन्होंने सरस्वती कंठाभरण संस्कृत
पाठशाला का निर्माण, ठीक है। और जगदेव आपको बता ही दिया मैंने, ये पितृहंता शासक है, पितृहंता शासक है। और यहाँ पे है अरणोराज, ये अरणोराज है, इन्होंने वराह मंदिर जो कहाँ है, पुष्कर, उसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? जो विग्रहराज चतुर्थ है, इन्होंने गजनी के खुसरो शाह को परास्त किया था। किसको? खुसरो शाह को परास्त किया। इन्होंने जो दिल्ली में तोमर है, तोमर राजाओं को हराया था। इतनी बात ध्यान में होनी चाहिए अपने को। नेक्स्ट बात प्रश्न देखिए, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन झोंपड़े या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने कराया? संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण भी विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। राइट ऑप्शन एक नंबर, विग्रहराज चतुर्थ। अरणोराज ने ब्रह्म मंदिर और अजय राज ने अजय मेरू का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी, वो आपके थे सोमेश्वर। राइट ऑप्शन एक नंबर, सोमेश्वर। पृथ्वीराज तृतीय ने राय पिथोरा और दल पुंगल की उपाधि धारण की। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसल देव और दूसरी कवि बंधु बांधव की उपाधि धारण की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से किस वर्ष में त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? त्राइन कहाँ पे है? यह है करनाल। करनाल कहाँ है? हरियाणा। त्राइन में दो युद्ध होते हैं, त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय जीत हो जाती है और द्वितीय में होती है मोहम्मद गोरी की जीत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा बनाया गया है, वो है राय पिथौरा। राइट ऑप्शन राय पिथौरा। राय पिथौरा कहाँ पे है? ये है दिल्ली में। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा बनाया गया, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। गागरोन का किला है, ये कहाँ पे है? ये है झालावाड़ में। और इसका निर्माण है जो डोड परमार के शासकों द्वारा। रणथंबोर का है सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण कौन करवाता है? जो रणथंबोर किले का निर्माण है चौहान शासकों द्वारा, चौहान शासकों द्वारा। कुंभलगढ़ किले का निर्माण, जो प्रारंभिक निर्माण है वो करवाते हैं आपके संप्रीति द्वारा। और इसका जो पुनर्निर्माण है वो कराते हैं महाराणा कुंभा। और ये कुंभलगढ़ कहाँ पे है? ये है राजसमंद में, राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? दरबारी विद्वान नहीं था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का,
वो थे सारंगधर, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध किस वर्ष की आयु में शासन पे बैठे थे? तो वो बैठे थे 11 वर्ष की आयु में। यहाँ बात कर लेते पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1177 से लेके 1192 तक था। इनका जन्म, पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है 1166 अहिल पाटन, ये कहाँ पे? ये है गुजरात में। ठीक है। इनके पिता का नाम, पिता का नाम है सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान। और इनकी माता का नाम, माता का नाम है कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो मुख्यमंत्री है, उन मुख्यमंत्री का क्या नाम था? उनका नाम था केमास, केमास या कदमवास। ठीक है। और इनके जो सेनाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष है, उनका नाम है भुवन मल। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, उनको ज्ञान 6 भाषाओं का ज्ञान है, 6 भाषाओं का ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु त्राइन के युद्ध के मैदान में हुई थी? त्राइन के युद्ध के मैदान में हुई थी, वो थे विरुद्ध विधि विध्वंस जो ग्रंथ है। इसमें कहा जाता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु त्राइन के युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन चंदेल शासक वो था परमारदिदेव। इन दोनों के मध्य, परमारदिदेव और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तुमुल का युद्ध होता है, तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध कब होता है? 1184 में। इसमें जीत किसकी होती है? इसमें जीत होती है पृथ्वीराज तृतीय की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था? चौहानों की जो रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था वो था गोविंद राज। राइट ऑप्शन, गोविंद राज। गोविंद राज है, ये पृथ्वीराज, पृथ्वीराज जो तृतीय अपने हुए उनके पुत्र है। हरिराज क्या है? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय के भाई हैं। ठीक है। हमीर, हमीर को कहते हैं कि रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? ऐसे 10 किलों को भी मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर महत्व नहीं देता, जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। राइट ऑप्शन, एक नंबर जलालुद्दीन ने रणथंभौर के दुर्ग के लिए। जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर 2 आक्रमण किए थे, 2 आक्रमण। पहला आक्रमण 1290 में किया था और दूसरा 1292 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में किस निम्न में से किसके मध्य हुआ था? रणथंभौर का युद्ध है वो हुआ था किसके में? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ था 1301 में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य त्राइन का युद्ध होता है 1191 और 1192, 2 युद्ध होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह, इनके मध्य होता है चित्तौड़ का युद्ध, जो कब होता है? 1303 में। बाबर और राणा सांगा, इनके मध्य होता है खानवा का युद्ध, जो होता है 17 मार्च 1527 में।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है, एक तो है उल्गू खां, उल्गू खां, दूसरा है उसका अलप खां, और अंतिम है नुसरत खां। जो ये नुसरत खां है, ये युद्ध में मारा जाता है, युद्ध में मारा जाता है। और हमीर, हमीर के दो ही सेनापति हैं, एक तो है धर्म सिंह, एक है भीम सिंह, ये इसके दो सेनापति हैं। तो रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने उल्गू खां को रणथंभौर दुर्ग सौंप दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण है वो कन्नड़ दे प्रबंध में मिलता है। किसमें? कन्नड़ दे प्रबंध में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कन्नड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? कन्नड़ देव का जो मुख्यमंत्री था वो था जेता देवड़ा। राइट ऑप्शन एक नंबर, जेता देवड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा? खेराबाद है वो सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद रखा था। सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद रखा था। सिवाना दुर्ग, जिसको कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं, इसको कहते हैं मारवाड़ की शरणस्थली, और इसको कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। ठीक है, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा था? जलालाबाद, जलालाबाद। उदयपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया था? उदयपुर का नाम बदलकर रखा था मोहम्मदबाद, मोहम्मदबाद। फिर इसके बाद जयपुर का नाम बदलकर क्या रखा था? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद रखा गया। फिर बूंदी, बूंदी का नाम बदलकर क्या रखा गया? फर्रुखाबाद। और गागरोन, गागरोन का नाम बदलकर रखा था मुस्तफाबाद। और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद दीन गुरक के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी, सत्य है। जालोर के दैया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश कराया, सत्य है। एक नंबर और दो नंबर प्रश्न दोनों सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। रणथंभौर 1301, जालोर 1311, चित्तौड़ 1303, सिवाना 1308, ये आप कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस शहर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑफ गैलोरी कहा? आयरलैंड ऑफ गैलोरी। अजमेर को क्या कहते हैं अपने? अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय। ठीक है, अजमेर को कहते हैं भारत का मक्का, भारत का मक्का। उदयपुर को कहते हैं सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक। और कहते हैं व्हाइट सिटी। जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, पिंक सिटी। जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी। तो आइलैंड ऑफ गैलोरी सीवी रमन ने जयपुर को कहा था, राइट ऑप्शन 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
निम्न में से कौन से कच्छावा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी है वो कोकिल देव ने की थी। राइट ऑप्शन 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शासक पंजन देव पजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो वो है कच्छावा राजवंश से। राइट ऑप्शन 4 नंबर, कच्छावा राजवंश। नेक्स्ट प्रश्न, अमेर राजा बिहारी मल या बहार मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? बिहारी मल या बहार मल की पुत्री का नाम था हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह होता है अकबर से। हरकाबाई के पुत्र का नाम है सलीम, जिसको अपने किस नाम से जानते हैं? जहांगीर। ये इनका पुत्र है। और इनकी शादी कहाँ होती है, विवाह कहाँ होता है? सांबर में। और बहारमल और बिहारी मल मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शासक ने विराट नगर में मुगल दरवाजे का निर्माण कराया? विराट नगर में मुगल दरवाजे का निर्माण प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया। हवा महल का निर्माण ईश्वरी सिंह ने ईसरलाट का निर्माण कराया। राजा मान सिंह जो प्रथम है, इन्होंने आमेर महल, मुगल दरवाजा और शिला देवी मंदिर का निर्माण। माधो सिंह द्वितीय है, इन्होंने नाहरगढ़ महल का निर्माण कराया। एक जैसे 9 महल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का राज्यपाल या सूबेदार नियुक्त किया था? इसमें देखो, गुजरात को छोड़कर अकबर ने मान सिंह को काबुल, बिहार, बंगाल सभी का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक का मनसब में कमी की थी? तो मनसब में कमी की थी वो थी मान सिंह के मनसब में। अकबर ने मान सिंह को प्रारंभ में 5,000 मनसब दिया। फिर बाद में जब 1605 में अकबर का वापिस शासन आया, तब इसका मनसब कर दिया 7,000 मनसब। भगवंत दास को अकबर ने 5,000 मनसब दिया। ठीक है। बहारमल को अकबर ने 5,000 मनसब दिया। और जसवंत सिंह को अकबर ने 7,000 मनसब दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो किया था आमेर के मान सिंह ने। राइट ऑप्शन 1 नंबर, आमेर के मान सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में करने हेतु विवश करने वाला शासक था? तो कौन शासक था? वो था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश। और इन दोनों की मध्यस्थ कराने वाले कौन थे? वो थे रघुनाथ पंडित अत्रेय। ये मध्यस्थता कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जयपुर के शासक जय सिंह सेकंड को स्वाई की उपाधि दी थी। स्वाई की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। राइट ऑप्शन 2 नंबर, जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, किस मुगल सम्राट ने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि
से विभूषित किया, राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था, वो था महमूद शाह। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा महमूद शाह। शाहजहां ने जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी, मिर्जा राजा। औरंगजेब ने जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया? देखो, दादूपंथ की बात करें, दादूपंथ, तो इसके संस्थापक संस्थापक कौन है? दद्दू दयाल जी, राजस्थान के कबीर कहते हैं अपने। ठीक है, दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं, 5 शाखाएं। प्रथम खालसा, द्वितीय विरक्त, तीसरी उत्तराद्य, चौथी खाकी और पांचवी नागा। ठीक है, जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? तो वो थे अपने स्वई जय सिंह। राइट ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ी तोप जेवान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जेवान का निर्माण वो करवाया गया था स्वई जय सिंह सेकंड द्वारा। राइट ऑप्शन 2 नंबर। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? यहाँ बात कर लेते हैं हुरडा सम्मेलन की। हुरडा सम्मेलन ये किसके खिलाफ था? मराठों के खिलाफ। ठीक है, कब आयोजित हुआ? ये हुआ था 17 जुलाई 1734, भीलवाड़ा। ठीक है, आयोजक कौन थे इसके? इसके आयोजक थे सवाई जय सिंह, और अध्यक्षता इसके अध्यक्ष थे, वो थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जो कहाँ के थे? मेवाड़। इनमें अन्य राजा कौन कौन थे? अन्य राजा थे, 1 नंबर थे अभय सिंह। अभय सिंह ये कहां से थे? ये थे जोधपुर। ठीक है, 2 नंबर पे थे जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ये कहां से थे? ये थे बीकानेर। 3 नंबर पे थे बख्त सिंह। बख्त सिंह ये कहां से थे? नागौर। 4 नंबर राजा थे राज सिंह। राज सिंह ये कहां से थे? ये थे किशनगढ़। और 5 नंबर थे गोपाल सिंह। गोपाल सिंह ये थे करौली। और अंतिम थे, तो वो थे दुर्जन साल। ये कहां से थे? ये कोटा से। ठीक है साथियों, आपके कितने प्रश्न सही हुए ईमानदारी से आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मैराथन क्लासेस में साथियों। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रोजाना अपने को 2 मैराथन क्लासेस मिलेगी आपको। धन्यवाद।